फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी भव्यता और विद्वत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। संगमरमर के चमकते फर्श पर फारसी कालीनों की परत बिछी थी, जिन पर साम्राज्य के सबसे प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी अपनी निर्धारित आसनों पर विराजमान थे। दीवारों पर जटिल नक्काशी, रंगीन मीनाकारी और सोने का काम दरबार की समृद्धि की कहानी कह रहा था। ऊंची मेहराबों से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप दरबारियों के रेशमी वस्त्रों, उनकी रत्नजड़ित पगड़ियों और शाही अलंकरणों पर पड़कर एक अद्भुत आभा उत्पन्न कर रही थी। इत्र की भीनी भीनी खुशबू पूरे कक्ष में फैली थी, जो अक्सर गंभीर चर्चाओं के माहौल को थोड़ा हल्का करती थी। सम्राट अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे। उनकी मुखमुद्रा पर सदा की भांति एक गहरा चिंतन और अदम्य जिज्ञासा का भाव था। वे केवल एक शासक ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, एक विचारक भी थे, जिनकी आत्मा ज्ञान और सत्य की खोज में अनवरत भटकती रहती थी। उनके एक ओर राजगुरु, कवि फैजी और इतिहासकार अबुल फजल जैसे विद्वान थे, तो दूसरी ओर सेनापति मानसिंह, तोडरमल और खाने खाना जैसे रणबांकुरे और कुशल प्रशासक। और इनके बीच में थोड़ी दूरी पर अपने चिरपरिचित शांत और रहस्यमयी हाव भाव के साथ बैठे थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी। वह दिन भी एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। दरबार में राज्य के असंतोष पर चर्चा हुई। भूराजस्व नीति, नई व्यापारिक राहें, पड़ोसी राज्यों से संबंध और कुछ सैन्य रणनीतियों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, कुछ निर्देश दिए, कुछ पर अपनी सहमति जताई और कुछ पर अपने सुझाव दिए। जब सारे महत्वपूर्ण राजकीय कार्य निपट गए और दरबार में एक हल्की सी राहत की सांस महसूस की जाने लगी, तब अचानक अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें, जो अब तक दस्तावेजों और दरबारियों पर केंद्रित थीं, ऊपर उठाईं और पूरे दरबार पर एक बार फिर से अपनी पैनी दृष्टि दौड़ाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी नई, अप्रत्याशित जिज्ञासा का संकेत देती थी। दरबार में एक क्षण के लिए पूर्ण नीरवता छा गई। सभी दरबारी सम्राट के अगले शब्द का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद कोई नया शाही फरमान आने वाला है, या कोई पेचीदा कानूनी मुद्दा उठाया जाएगा, या फिर किसी नए अभियान की घोषणा होगी। लेकिन अकबर के होठों से जो शब्द निकले, वे किसी भी दरबारी की कल्पना से परे थे। अकबर ने अपनी गंभीर लेकिन शांत वाणी में कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, आप सभी इस साम्राज्य के स्तंभ हैं। आप में से हर एक ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव किया है, युद्ध के मैदान की धूल से लेकर विद्वानों की पुस्तकों की खुशबू तक, प्रेम के गीत से लेकर हानि के आंसुओं तक। आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है, जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी पूरी ईमानदारी और समझ के साथ इस प्रश्न का उत्तर दें। उन्होंने एक क्षण के लिए सांस ली और दरबार में उत्कंठा और बढ़ गई। सभी आंखें उन पर टिकी थीं, जैसे वे एक गहन रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हों। बताओ, अकबर ने पूछा। उनकी आवाज पहले से थोड़ी और धीमी और चिंतनशील हो गई। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? वह कौन सा अनुभव है जो आत्मा को सबसे अधिक झकझोर देता है, जो मनुष्य को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है और जिसके सामने संसार की सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं? इस प्रश्न ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, इतना घना कि कोई अपनी ही धड़कन सुन सकता था। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य, भ्रम और थोड़ी सी चिंता के भाव तैरने लगे। यह कोई प्रशासनिक या सैन्य प्रश्न नहीं था, बल्कि एक गहरा दार्शनिक, मानवीय प्रश्न था जो हर किसी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रहा था। सबसे पहले कुछ चाटुकार दरबारी, जो अक्सर सम्राट की प्रशंसा में ही अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते थे, अपनी जगह से थोड़ा हिलने लगे।
एक ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, मेरे तुच्छ विचार में सबसे बड़ा दुख एक राजा के लिए अपने साम्राज्य को खो देना है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे उसने अपने रक्त और पसीने से सींचा हो, उसे किसी शत्रु के हाथों गवा देना, इससे बड़ा दुख क्या होगा। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। यह एक राजा के लिए अवश्य दुखद है, लेकिन क्या यह हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख है? क्या एक निर्धन किसान जिसके पास कोई साम्राज्य नहीं, उसके लिए यह दुख सबसे बड़ा हो सकता है? उस दरबारी का चेहरा शर्म से झुक गया। फिर सेनापति मानसिंह अपने मजबूत कदकाठी के साथ थोड़ा आगे बढ़े। जहां पनाह, युद्ध में अपने सबसे वीर सैनिकों को खो देना या युद्ध में स्वयं पराजित होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा न कर पाना, वह अपमान और वह क्षति, इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है? अकबर ने उन्हें सम्मान से देखा। वीरता और मातृभूमि के प्रति निष्ठा प्रशंसनीय है, मानसिंह। यह दुख भी गहन है, परंतु क्या यह हर मनुष्य के लिए सार्वभौमिक है? क्या एक शांतिप्रिय व्यापारी जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, उसके लिए यह सबसे बड़ा दुख हो सकता है? मानसिंह भी चुप हो गए। अब बारी विद्वानों की थी। अबुल फजल, जिनकी कलम ने अकबरनामा को अमर किया था, अपनी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मेरी समझ में सबसे बड़ा दुख अज्ञानता है। ज्ञान का अभाव, सत्य को न जान पाना, स्वयं को अंधकार में रखना। यह आत्मा को कलुषित करता है और मनुष्य को उसके उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। ज्ञान का महत्व अपरंपार है, अबुल फजल, अकबर ने कहा, और अज्ञानता अवश्य एक प्रकार का दुख है। परंतु क्या एक साधारण व्यक्ति जो अपने खेतों में काम करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता, क्या उसके लिए यह सबसे बड़ा दुख है? फैजी ने भी अपनी बात रखी। ईश्वर से विमुख होना, जहां पना, अपनी आत्मा के मूल स्रोत से कट जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। संसार की सारी इच्छाएं क्षणभंगुर हैं, परलोक की चिंता ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। अकबर ने गंभीरता से सुना, लेकिन उनके माथे पर अभी भी वही जिज्ञासा और असंतुष्टि का भाव था। आध्यात्मिक मार्ग पर यह विचार गहरा है, फैजी। परंतु क्या हर मनुष्य अपनी लौकिक यात्रा में इसी दुख को सबसे बड़ा मानता है? एक के बाद एक दरबारी अपनी अपनी समझ और अपने अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर देते रहे। कोई गरीबी को सबसे बड़ा दुख बताता, कोई रोग को, कोई अपयश को, कोई अपनों के बिछड़ने को। हर उत्तर में सत्य का एक अंश था, परंतु कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था जो अकबर के हृदय में बैठे उस प्रश्न की गहराई को पूरी तरह संतुष्ट कर सके। अकबर चाहते थे एक ऐसा उत्तर जो सार्वभौमिक हो, जो हर मनुष्य की आत्मा को छू सके, चाहे वह सम्राट हो या भिखारी, विद्वान हो या अनपढ़। पूरे समय बीरबल शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सबके उत्तर सुन रहे थे, अकबर की प्रतिक्रियाएं देख रहे थे। अकबर ने अंततः अपनी दृष्टि बीरबल पर डाली। बीरबल, मेरे मित्र, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारे पास भी कोई उत्तर नहीं है? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जो शांत सागर की तरह प्रतीत होती थी। जहां पनाह, आपके प्रश्न की गहराई इतनी विशाल है कि इसका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना संभव नहीं है। यह मेरे लिए भी एक गहन चिंतन का विषय है। मैं आपसे कुछ समय चाहता हूं, ताकि मैं इस प्रश्न पर मनन कर सकूं और शायद इसका वह उत्तर ढूंढ सकूं जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर सके। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें बीरबल से यही उम्मीद थी। ठीक है, बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। और यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि आप सभी दरबारियों के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप सब इन 3 दिनों में अपने जीवन के अनुभवों,
अपने ज्ञान और अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतरकर इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढें। जिस किसी का उत्तर मुझे संतुष्ट करेगा, उसे मैं यथोचित सम्मान दूंगा, परंतु जिसने इसे हल्के में लिया, उसे मेरी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर दरबार में एक बार फिर से हलचल मच गई। 3 दिन और ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढना जो स्वयं सम्राट को परेशान कर रहा था। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन किसी के मन को शांति नहीं मिली। सभी दरबारी अपने अपने घरों को लौटे, लेकिन उनके मस्तिष्क में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। अगले 3 दिन फतेहपुर सीकरी में एक अजीब सा माहौल था। दरबारियों के घरों में गंभीर चर्चाएं होती रहीं। विद्वान अपनी पोथियों को खंगालते रहे, दार्शनिक घंटों मौन चिंतन में बैठे रहे, और यहाँ तक कि सैनिक भी अपने अनुभवों पर गौर कर रहे थे। कुछ दरबारी अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेते, कुछ वृद्धों और संतों से मिलने जाते। हर कोई इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तनाव और दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि किसी को भी अकबर की नाराजगी का सामना नहीं करना था। बीरबल ने इन 3 दिनों में कुछ अलग किया। वह राजमहल की दीवारों के भीतर नहीं रहे। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्यागे, एक सामान्य नागरिक का वेश धारण किया और फतेहपुर सीकरी की गलियों, बाजारों और आसपास के गांवों में निकल पड़े। वह लोगों के बीच गए, उनके दुख दर्द को देखा, उनकी बातें सुनी। वह बाजार में एक भिखारी के पास बैठे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगते हुए बिता दी थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? भिखारी ने एक लंबी सांस ली और कहा, भूख मालिक। वह भूख जो कभी मिटती नहीं, और वह अपमान जो हर दिन झेलना पड़ता है। बीरबल ने नोट किया, यह दुख गहन है। वह एक बीमार बच्चे की मां के पास गए, जो अपने बच्चे को गोद में लेकर एक मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। बच्चे की सांसें तेज चल रही थीं और वह पूरी तरह से कमजोर दिख रहा था। बीरबल ने मां से पूछा, माता, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? मां ने आंसुओं से भरी आंखों से बच्चे को देखा और बोली, अपने कलेजे के टुकड़े को तड़पते देखना, और यह जानते हुए भी कि मेरे पास उसे बचाने की कोई शक्ति नहीं है। यह विवशता, यह असहायता, यह मेरे प्राण ले रही है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। यह दुख उससे कहीं अधिक गहरा था, जो भूख या अपमान से जुड़ा था। वह एक बूढ़े किसान से मिले, जिसके खेत लगातार 3 सालों से सूखे के कारण बर्बाद हो गए थे। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न अनाज, न पशु, न जमीन। बीरबल ने उससे पूछा, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? किसान ने अपनी खाली आंखों से आसमान की ओर देखा और कहा, जब मेहनत का कोई फल न मिले, जब उम्मीदें पूरी तरह टूट जाएं, और जब भविष्य में कोई रोशनी दिखाई न दे। यह निराशा, यह हताशा ही सबसे बड़ा दुख है। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने एक ऐसे युवक से बात की, जिसे झूठे आरोप में जेल हो गई थी। वह अपने गांव से दूर एक अंधेरी कोठरी में बंद था, और उसे पता नहीं था कि उसे कब मुक्ति मिलेगी। युवक ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सबसे बड़ा दुख है जब न्याय न मिले, जब बेगुनाही के बावजूद दंड मिले, और जब व्यक्ति को यह लगे कि उसका जीवन उससे छीन लिया गया है और वह इसे वापस पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। बीरबल ने हर उस व्यक्ति के दुख को देखा, परखा और महसूस किया। उन्होंने पाया कि हर व्यक्ति का दुख उसकी अपनी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न था, लेकिन उन सभी दुखों में एक समान धागा पिरोया हुआ था। वह था हानि और विवशता का एहसास। कुछ ऐसा खो देना जिसकी भरपाई संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती, और उस क्षति को स्वीकार करने की मजबूरी। तीसरे दिन की सुबह शाही दरबार फिर से सज गया। इस बार दरबार में पहले से कहीं अधिक तनाव और उत्सुकता थी।
हर दरबारी ने अपने अपने उत्तर तैयार कर रखे थे और वे बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही शांत लेकिन खोजी भाव था। एक एक करके दरबारियों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए। कुछ ने गरीबी और अभाव को सबसे बड़ा दुख बताया, कुछ ने रोग और वृद्धावस्था की पीड़ा को, कुछ ने अपनों से बिछड़ने के दर्द को और कुछ ने अपने सपनों के टूट जाने की व्यथा को। हर उत्तर में संवेदनशीलता थी, लेकिन अकबर अभी भी संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें अभी भी बीरबल को खोज रही थीं। अंततः अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मेरे दोस्त, तुमने 3 दिन का समय मांगा था। क्या तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल गया है जो मेरे मन को अशांत कर रहा है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक गहरा प्रणाम किया और फिर अपनी शांत लेकिन दृढ़ वाणी में बोलना शुरू किया। जहांपनाह, आपने जो प्रश्न पूछा है वह केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की गहराई को छूता है। मैंने इन 3 दिनों में अनेक लोगों से बात की, उनके दुखों को समझने का प्रयास किया। मैंने भिखारी की भूख देखी, बीमार बच्चे की मां की विवशता देखी, किसान की हताशा देखी और बंदी की न्यायहीनता भी देखी। दरबार में पूर्ण सन्नाटा था। सभी की आंखें और कान बीरबल पर टिके थे। महाराज, बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ी और गंभीरता लाते हुए कहा, मैंने यह पाया कि हर मनुष्य का दुख उसकी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। किसी के लिए भूख सबसे बड़ा दुख है तो किसी के लिए अपनों का बिछड़ना। परंतु इन सभी दुखों की जड़ में एक ही भावना छिपी है जो मनुष्य की आत्मा को सबसे अधिक तोड़ती है। बीरबल ने एक क्षण के लिए रुककर दरबारियों पर दृष्टि डाली। वह भावना है अपरिवर्तनीय क्षति और उसके समक्ष पूर्ण विवशता का एहसास। जहांपनाह, सबसे बड़ा दुख वह है जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जो कभी वापस नहीं आ सकता और उस क्षति की पूर्ति संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। यह विवशता, यह रिक्तता, यह शाश्वत अभाव, यही सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट किया। कल्पना कीजिए महाराज, एक मां का दुख जिसने अपने इकलौते बच्चे को खो दिया हो। वह जानती है कि उसका बच्चा कभी लौटकर नहीं आएगा और दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी शक्ति उसके बच्चे की जगह नहीं ले सकती। वह जीवन भर उस खालीपन के साथ जीती है, यह जानते हुए कि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी या अब कुछ भी नहीं कर सकती। या उस विद्वान का दुख जिसकी सारी विद्या किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नष्ट हो गई हो और वह इतना बूढ़ा हो गया हो कि उसे फिर से प्राप्त न कर सके। वह जानता है कि उसका ज्ञान जो उसके जीवन का आधार था अब चला गया है और वह उसे वापस पाने में असमर्थ है। या उस वीर का दुख जिसने अपने सम्मान को किसी ऐसी परिस्थिति में खो दिया हो जहां वह अपनी बेगुनाही साबित न कर सके और उसे आजीवन उस कलंक के साथ जीना पड़े, यह जानते हुए कि उसका सम्मान अब कभी वापस नहीं आएगा। महाराज, यह दुख, यह अपरिवर्तनीय हानि का एहसास और उसके सामने अपनी पूर्ण विवशता, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यह आशा को मार देता है, यह आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है और यह मनुष्य को एक ऐसे खालीपन में धकेल देता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। बीरबल की वाणी शांत थी, लेकिन उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। उनके शब्दों ने हर दरबारी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। कई दरबारियों की आंखों में नमी आ गई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की ऐसी ही किसी अपरिवर्तनीय हानि को याद किया था। अकबर अपनी गद्दी पर स्थिर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरा, संतोषजनक भाव आ गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, मानो वे बीरबल के शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दे रहे हों। कुछ देर तक पूर्ण नीरवता रही, केवल इत्र की खुशबू और दूर कहीं से आती पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी।
अंततः अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब वह उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में कृतज्ञता का भाव था, मेरे दोस्त, तुमने मेरे मन के गहनतम प्रश्न का उत्तर दिया है। तुमने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव और गहन चिंतन से इस सत्य को उजागर किया है। यह उत्तर केवल मेरे दरबार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सीख है। उन्होंने आगे कहा, तुमने हमें सिखाया है कि दुख केवल बाहरी अभाव या शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा की उस चोट का नाम है जो अपरिवर्तनीय हानि और विवशता के एहसास से उत्पन्न होती है। तुमने हमें याद दिलाया है कि हमें दूसरों के दुख को केवल उनकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने एक गहरी सांस ली और पूरे दरबार पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। आज बीरबल ने हमें एक ऐसा पाठ सिखाया है जो किसी भी राज्यकाज या सैन्य रणनीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह पाठ है मानवीय संवेदना और सहानुभूति का। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी प्रजा का हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपने भीतर ऐसे ही गहरे दुखों को समेटे हो सकता है। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह तालियां बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए थीं, लेकिन उससे कहीं अधिक उस गहरे सत्य के लिए थीं जिसे उन्होंने इतने सरल और मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया था। बीरबल ने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अकबर के दरबार को एक नई मानवीय समझ से भर दिया था, एक ऐसी समझ जो केवल मस्तिष्क तक नहीं, बल्कि सीधे हृदय तक पहुंचती थी। वह अजीब सवाल जिसने दरबार को हिला दिया था, अंततः सभी को एक गहरे मानवीय सत्य से परिचित करा गया था। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी भव्यता और विद्वत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। संगमरमर के चमकते फर्श पर फारसी कालीनों की परत बिछी थी, जिन पर साम्राज्य के सबसे प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी अपनी निर्धारित आसनों पर विराजमान थे। दीवारों पर जटिल नक्काशी, रंगीन मीनाकारी और सोने का काम दरबार की समृद्धि की कहानी कह रहा था। ऊंची मेहराबों से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप दरबारियों के रेशमी वस्त्रों, उनकी रत्नजड़ित पगड़ियों और शाही अलंकरणों पर पड़कर एक अद्भुत आभा उत्पन्न कर रही थी। इत्र की भीनी भीनी खुशबू पूरे कक्ष में फैली थी, जो अक्सर गंभीर चर्चाओं के माहौल को थोड़ा हल्का करती थी, लेकिन उस दिन हवा में एक असामान्य भारीपन और तनाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। सम्राट अकबर अपनी भव्य गद्दी पर विराजमान थे। उनका चेहरा, जो सामान्यतः चिंतनशील और जिज्ञासु रहता था, आज कुछ कठोर और गंभीर लग रहा था। उनकी भौहों के बीच एक हल्की सी सिकुड़न थी, जो उनके मन की अशांति का संकेत दे रही थी। उनके एक ओर राजगुरु फैजी और इतिहासकार अबुल फजल जैसे विद्वान थे, तो दूसरी ओर सेनापति मानसिंह और टोडरमल जैसे रणबांकुरे और कुशल प्रशासक। और इनके बीच में थोड़ी दूरी पर, अपने चिरपरिचित शांत और रहस्यमयी हावभाव के साथ बैठे थे बीरबल। हालांकि आज उनकी आंखों में भी एक अलगसी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी अप्रत्याशित चुनौती का सामना करने वाले योद्धा की आंखों में होती है। पिछले कुछ समय से दरबार में एक अजीब सा माहौल बन रहा था। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और अकबर पर उनके अप्रतिम प्रभाव से दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी अत्यंत व्यथित थे। विशेषकर मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दो पियाजा, जो अपनी विद्वत्ता और अकबर के प्रति निष्ठा का दावा करते थे, बीरबल को अपने रास्ते का कांटा मानते थे। वे बीरबल के हर चुटकुले, हर बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर को एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखते थे। उनके मन में बीरबल के प्रति इतनी घृणा भर गई थी कि वे हर हाल में उन्हें दरबार से हटवाना चाहते थे, और यदि संभव हो तो उनके प्राणों का हरण भी। कई बार उन्होंने अकबर के कान भरे थे।
जहां पनाह मीर बख्शी मंसूर ने एक बार फुसफुसाते हुए कहा था, बीरबल की हाजिर जवाबी कभी कभी मर्यादा का उल्लंघन करती है। वह आपके सामने भी ऐसी बातें कह जाते हैं जो एक दरबारी को शोभा नहीं देती। उनका उपहास और उनके चुटकुले धीरे धीरे दरबार की गरिमा को कम कर रहे हैं। मुल्ला दो पियाजा ने भी अपनी बात रखी थी। बीरबल का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब वह स्वयं को आपसे भी बड़ा समझने लगे हैं। वे हर बात का जवाब इस तरह देते हैं जैसे कि वे ही एकमात्र बुद्धिमान हो। यह उचित नहीं, जहांपना। एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सभी दरबारियों को समान रूप से महत्व दे। अकबर ने शुरुआत में इन बातों को हल्के में लिया था। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता को पहचानते थे और उनके प्रति गहरा स्नेह रखते थे। परंतु लगातार हो रही इस कानाफूसी और षड्यंत्रों ने धीरे धीरे उनके मन में भी एक संदेह का बीज बोना शुरू कर दिया था। अकबर स्वभाव से ही स्वाभिमानी और अपनी सत्ता के प्रति सजग थे। उन्हें यह विचार कि कोई दरबारी, यहाँ तक कि बीरबल भी उनके ऊपर हावी हो सकता है, असहज करने लगा था। यह एक सूक्ष्म जहर था जो धीरे धीरे उनके हृदय में फैल रहा था। एक दिन जब दरबार में बीरबल ने अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता से एक पेचीदा मसले को सुलझाया और दरबारियों के चेहरे पर प्रशंसा का भाव तैर गया, तब ईर्ष्यालु दरबारियों ने यह मौका भुनाया। मीर बख्शी मंसूर, जो अब तक मौन बैठे थे, अचानक उठे और अकबर से अनुमति लेकर बोले, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु उनकी यह हाजिर जवाबी कभी कभी ऐसी बातें भी कह जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि उनके कुछ उत्तर केवल संयोग या शब्दों का खेल होते हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं? मुल्ला दो पियाजा ने तुरंत समर्थन किया, सही कहा मंसूर साहब ने। बीरबल हर बात का उत्तर चुटकुलों या हास्य से देते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा ज्ञान का प्रतीक होता है? क्या वे गंभीर विषयों पर भी उसी गंभीरता से विचार कर पाते हैं या केवल अपनी वाक्पटुता से सबको प्रभावित करते हैं? इन बातों ने अकबर के मन में बैठे हुए संदेह को और गहरा कर दिया। वे स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे और उन्हें यह बात अखर रही थी कि कुछ दरबारी उनके ही प्रिय बीरबल को उनके खिलाफ उकसा रहे थे और शायद वे स्वयं भी इस जाल में फंस रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी गंभीर वाणी में कहा, तुम सब बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे हो। ठीक है, मैं स्वयं आज बीरबल की एक ऐसी परीक्षा लूंगा जो उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं, उत्सुकता, भय और कुछ ईर्ष्यालुओं के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल मेरे मित्र, तुम अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए विख्यात हो। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर केवल एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है, और वह भी किसी चुटकुले या उपहास के बिना, बल्कि गहन चिंतन और अनुभव के आधार पर। बीरबल ने अपनी विनम्रता से सिर झुकाया, जो आज्ञा, जहांपना। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वे अपने मन में उठे सबसे पेचीदा प्रश्न को शब्दों का रूप दे रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि सीधे बीरबल पर थी। बीरबल, बताओ, उनकी आवाज में अब एक अजीब सा ठहराव था, इस दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को सबसे अधिक मूर्ख बनाती है, जो सभी बुद्धि और विवेक को ताक पर रख देती है? प्रश्न सुनकर दरबार में फिर से नीरवता छा गई। यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। यह एक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक प्रश्न था,
जिसका उत्तर ढूंढना अत्यंत कठिन था। कुछ दरबारियों ने अपने मन में तुरंत उत्तर सोचना शुरू कर दिया। कोई अज्ञानता को सबसे बड़ी बेवकूफी मानता, कोई लालच को, कोई अहंकार को। परंतु अकबर का अगला वाक्य सभी के होश उड़ाने वाला था। और ध्यान रहे, बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में एक कठोरता लाते हुए कहा, यदि तुम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, और यदि तुम्हारा उत्तर केवल कोई चुटकुला निकला या मेरी बात को टालने का प्रयास, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। और यदि तुम 7 दिनों के भीतर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। और यदि तुमने इस अवधि में किसी भी प्रकार से मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया या मेरा उपहास किया, तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर पूरा दरबार थर्रा उठा। मृत्युदंड? केवल एक प्रश्न के उत्तर पर बीरबल के ईर्ष्यालु दरबारी अब संतुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल इस बार अवश्य फंसेंगे। यह प्रश्न इतना गूढ़ था और साथ में मृत्युदंड की चेतावनी ने इसे और भी कठिन बना दिया था। बीरबल के अन्य मित्र और शुभचिंतक चिंतित हो उठे। बीरबल ने शांत भाव से सम्राट की बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच उतर आई थी। उन्होंने एक बार फिर विनम्रता से सिर झुकाया, जहां पनाह, मुझे 7 दिन का समय दिया जाए। मैं इन 7 दिनों में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ढूंढूंगा। अकबर ने एक गंभीर नोट दिया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है, और इन 7 दिनों के भीतर तुम्हें मुझे इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना होगा। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन किसी के मन को शांति नहीं मिली। बीरबल के लिए यह केवल पद और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल था। ईर्ष्यालु दरबारी अपने अपने घरों को लौटते हुए बीरबल की हार की योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऐसा कोई उत्तर नहीं था जो अकबर को संतुष्ट कर सके और जिसमें कोई चुटकुला या उपहास भी न हो। बीरबल ने अगले 7 दिन महल में नहीं बिताए। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्यागे, एक सामान्य नागरिक का वेश धारण किया और फतेहपुर सीकरी की गलियों, बाजारों और आसपास के गांवों में निकल पड़े। वह लोगों के बीच गए, उनके व्यवहार को देखा, उनके तर्क वितर्क को सुना। वह अज्ञानता में डूबे लोगों को देखते तो कभी अहंकार में चूर व्यक्तियों को, वह लालची व्यापारियों को देखते तो कभी अपनी मूर्खतापूर्ण जिद पर अड़े व्यक्तियों को। वह एक एक करके हर उस मानवीय व्यवहार का अवलोकन कर रहे थे जिसे बेवकूफी कहा जा सकता था। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी ने अपनी सारी जमापूंजी एक ऐसी योजना में लगा दी जिसके सफल होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, केवल इसलिए क्योंकि एक ज्योतिष ने उसे शुभ बताया था। बीरबल ने सोचा, क्या यह बेवकूफी है? भविष्य पर अंधविश्वास। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो लगातार एक ही गलती दोहरा रहा था, हर बार उसी परिणाम की उम्मीद कर रहा था और हर बार विफल हो रहा था। बीरबल ने सोचा, क्या यह बेवकूफी है? अनुभवों से न सीखना। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने छोटे से अहम के लिए अपने प्रियजनों से झगड़ रहा था और उन्हें खोने के लिए तैयार था। बीरबल ने सोचा, क्या यह बेवकूफी है? संबंधों पर अहंकार को प्राथमिकता देना। बीरबल घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे। हर जगह उन्हें बेवकूफी के अनेक रूप दिखाई दे रहे थे। परंतु अकबर का प्रश्न था, सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? उन्हें एक ऐसा उत्तर चाहिए था जो सार्वभौमिक हो, जो हर प्रकार की मूर्खता की जड़ हो। वह जानते थे कि कोई भी सीधा साधा जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं करेगा। उन्हें एक ऐसा उत्तर चाहिए था जिसमें गहरा अर्थ छिपा हो और जो अकबर को स्वयं अपनी गलती का एहसास करा सके, बिना उन्हें सीधे अपमानित किए। 7वें दिन की सुबह
बीरबल अभी भी अपने उत्तर की तलाश में भटक रहे थे। उनके पास अनेक उदाहरण थे, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है, इस पर वह अभी तक कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे। वे एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे जब उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक व्यक्ति जो देखने में एक साधारण किसान जैसा लग रहा था, एक छोटे से तालाब के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक थाली थी और वह उस थाली में तालाब का पानी भरकर उसे अपनी पगड़ी से छान रहा था। फिर वह उस पानी को जमीन पर फेंक देता और यह प्रक्रिया बार बार दोहरा रहा था। उसकी आंखें पानी में कुछ खोज रही थीं और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था, मानो वह कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हो। बीरबल ने सोचा, यह तो अजीब है। वे उसके पास गए और उससे पूछा, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? इस थाली में पानी भरकर और फिर उसे छानकर क्या हासिल करना चाहते हो? किसान ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें, जो अब तक पानी में गड़ी थीं, ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता और थोड़ी सी पागलपन की चमक थी। मैं मोती खोज रहा हूं, मालिक, उसने कहा। मैंने सुना है कि इस तालाब में कुछ कीमती मोती छिपे हुए हैं। मैं इस पानी को छानकर उन मोतियों को बाहर निकालना चाहता हूं। बीरबल ने चारों ओर देखा। वह एक साधारण सा तालाब था जिसका पानी कीचड़ से भरा था। उसमें मोती होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन भाई, बीरबल ने कहा, यह एक साधारण सा तालाब है। इसमें मोती कैसे हो सकते हैं? और यदि होंगे भी तो उन्हें इस तरह थाली से पानी छानकर कैसे पाया जा सकता है? यह तो असंभव है। किसान हंसा, एक अजीब सी आत्मविश्वासी हंसी। आप नहीं समझते, मालिक, उसने कहा। यह मेरी लगन है। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं अवश्य मोती खोज लूंगा। लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, हंसते हैं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे मोती नहीं मिल जाते, भले ही इसमें मेरी पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए। बीरबल ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। उसकी लगन थी, विश्वास भी था, परंतु वह पूरी तरह से एक असंभव और व्यर्थ कार्य में लगा हुआ था। वह अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे भ्रम के पीछे बर्बाद करने को तैयार था जिसका कोई आधार नहीं था और जो उसे कभी कुछ नहीं दे सकता था। और सबसे बड़ी बात, वह दूसरों की सलाह या वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह अपनी मूर्खतापूर्ण धारणा पर इतनी दृढ़ता से अड़ा हुआ था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। बीरबल के दिमाग में बिजली कौंध गई। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। यह केवल अंधविश्वास नहीं था, न केवल अज्ञानता, न केवल अहंकार। यह एक ऐसी बेवकूफी थी जो इन सभी तत्वों का मिश्रण थी, एक ऐसी निरर्थक दृढ़ता, एक ऐसा व्यर्थ का हठ जहां व्यक्ति अपनी मूर्खता को ही अपनी बुद्धिमत्ता मान बैठता है और उसे बदलने को तैयार नहीं होता, चाहे उसके परिणाम कितने भी विनाशकारी क्यों न हो। 7वें दिन शाम को दरबार लगा। इस बार तनाव और उत्सुकता चरम पर थी। सभी दरबारियों की आंखें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे, उनके चेहरे पर वही कठोर भाव था। ईर्ष्यालु दरबारी अपनी विजय के लिए आश्वस्त थे। अकबर ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, बीरबल, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं। क्या तुम उस प्रश्न का उत्तर लाए हो जिसका मैंने तुमसे जवाब मांगा था? बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक गहरा प्रणाम किया और फिर अपनी शांत लेकिन दृढ़ वाणी में बोलना शुरू किया। जहां पनाह, मैंने इन 7 दिनों में हर जगह बेवकूफी के अनेक रूप देखे। मैंने अज्ञानता देखी, मैंने अहंकार देखा, मैंने लालच देखा, मैंने व्यर्थ की जिद भी देखी। परंतु महाराज, इनमें से कोई भी सबसे बड़ी बेवकूफी नहीं है।
दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। उन्हें लगा कि बीरबल फंस गए हैं। तो फिर क्या है, बीरबल, अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी अधीरता थी। समय समाप्त हो रहा है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहां पनाह, मैंने आज सुबह एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो एक छोटे से तालाब के किनारे बैठा था। वह थाली में पानी भरकर उसे अपनी पगड़ी से छान रहा था, यह सोचकर कि उसे उसमें से कीमती मोती मिलेंगे। उसे सैकड़ों लोगों ने समझाया कि यह व्यर्थ का काम है, कि इस तालाब में मोती नहीं होते, और यदि होते भी तो इस तरीके से नहीं मिल सकते। परंतु वह व्यक्ति अपनी मूर्खतापूर्ण धारणा पर इतना अड़ा हुआ है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को इस असंभव कार्य पर दांव पर लगा दिया है। वह अपनी मूर्खता को ही अपनी बुद्धिमत्ता मान बैठा है, और वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और फिर पूरी गंभीरता से कहा, महाराज, मेरी समझ में इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है एक ऐसी असंभव और व्यर्थ की जिद पर अड़े रहना, जिसका कोई आधार न हो, जिसमें कोई समझ न हो, और जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को बिना किसी फल के बर्बाद करने पर तुला हो और दूसरों की किसी भी सलाह को मानने से इनकार कर दे। दरबार में कुछ देर के लिए हल्की सी खुसर-पुसर हुई। कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया, कुछ को यह उत्तर सटीक लगा, लेकिन ईर्ष्यालु दरबारी अभी भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे। उन्हें पता था कि अकबर को अभी भी चुटकुले वाली बात याद थी। अकबर ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर अभी भी वह संतुष्टि नहीं थी जो वे खोज रहे थे। उन्होंने कहा, यह एक अच्छा उत्तर है, बीरबल। उस किसान की मूर्खता वाकई में बड़ी है। परंतु यह सबसे बड़ी बेवकूफी कैसे हुई? यह तो एक उदाहरण मात्र है। और तुमने मुझे सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया है कि यह सबसे बड़ी बेवकूफी क्यों है। और फिर यह भी तो एक तरह का किस्सा ही है, एक चुटकुला नहीं तो और क्या है। बीरबल ने एक क्षण के लिए सम्राट की आंखों में देखा। उन्हें पता था कि अब समय आ गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को पहले से भी अधिक शांत और संयमित किया। उनकी आंखों में अब एक हल्की सी शरारत और अदम्य आत्मविश्वास था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, उनकी आवाज में अब वह हल्की सी गूंज थी जो उनके चुटकुलों से पहले अक्सर सुनाई देती थी। आपने मुझसे पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है। मैंने आपको उस किसान का उदाहरण दिया जो अपनी पूरी जिंदगी मोतियों की तलाश में एक साधारण तालाब में पानी छानने में लगा है, यह जानते हुए भी कि यह असंभव है। अब आप स्वयं सोचिए, जहां पनाह, कि अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होगी। उन्होंने एक क्षण के लिए रुककर अकबर की आंखों में देखा और फिर अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी तो यह होगी कि आपका जैसा बुद्धिमान और महान सम्राट अपने सबसे वफादार और समझदार दरबारी को सिर्फ इस सवाल का जवाब न दे पाने के लिए मृत्युदंड देने की धमकी दे और उसे 7 दिन का समय दे, और फिर उम्मीद करे कि वह वाकई में ऐसी कोई सबसे बड़ी बेवकूफी ढूंढ कर लाएगा जो उस किसान की बेवकूफी से भी बड़ी हो। बीरबल के शब्द हवा में गूंजे और फिर सन्नाटा छा गया। पूरे दरबार में एक पल के लिए ऐसी नीरवता छा गई कि अगर एक पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज सुनाई देती। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपने हाथों अपनी मौत को बुलाया है। उन्होंने अकबर का सीधे तौर पर उपहास किया था। अकबर अपनी गद्दी पर स्तब्ध बैठे थे। उनकी आंखें कुछ पल के लिए बीरबल पर टिकी रहीं, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनकी अवमानना की है। उनकी आंखों में गुस्सा था,
उनके हाथ अपनी गद्दी की भुजाओं को कसकर पकड़ रहे थे। एक लंबा भयानक क्षण बीत गया। दरबारियों की सांसें अटकी हुई थीं। वे सोच रहे थे कि अब अकबर का क्रोध प्रलय बनकर टूटेगा। फिर धीरे धीरे अकबर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वह मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई और फिर एक जोरदार नियंत्रित हंसी में बदल गई। पहले धीमी, फिर और तेज, और अंततः अकबर हंसते हंसते अपनी गद्दी पर लुढ़क से गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बीरबल, बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझे फिर से मात दे दी। उन्होंने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, यह तो मेरी ही बेवकूफी थी कि मैंने तुम्हें ऐसा प्रश्न पूछा और तुम्हें मृत्युदंड देने की धमकी दी। तुम सही कहते हो। भला मुझ जैसा बुद्धिमान सम्राट जो जानता है कि तुम कितने चतुर और विवेकशील हो, तुम्हें एक ऐसे प्रश्न का उत्तर न दे पाने के लिए भला कैसे मृत्युदंड दे सकता है? यह तो सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछे। उन्होंने बीरबल की ओर सम्मान से देखा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं मेरे दोस्त। तुमने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि मुझे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। तुमने मुझे याद दिलाया कि अहंकार और क्रोध में आकर इंसान स्वयं कितनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह तालियां बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए थीं, उनकी बहादुरी के लिए थीं और उस गहरे सत्य के लिए थीं जिसे उन्होंने इतनी चतुराई से प्रस्तुत किया था। मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दो पियाजा, जो अब तक अपने चेहरे पर विजय की उम्मीद लिए बैठे थे, शर्म से पानी पानी हो गए। उनके चेहरे लटक गए और वे अकबर की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे थे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। आज से बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार रहोगे और यह बात कोई नहीं बदल सकता। बीरबल ने विनम्रता से अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने अपनी जान सिर्फ एक चुटकुले से बचाई थी, लेकिन वह चुटकुला केवल शब्दों का खेल नहीं था। वह गहन अवलोकन, तीव्र बुद्धि और अपनी जान को दांव पर लगाने का साहस था, जिसने अकबर के अहंकार को तोड़ा और उन्हें अपनी ही गलती का एहसास कराया। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया और अकबर ने फिर कभी उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी भव्यता और विद्वत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। संगमरमर के चमकते फर्श पर फारसी कालीनों की परत बिछी थी, जिन पर साम्राज्य के सबसे प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी अपनी निर्धारित आसनों पर विराजमान थे। दीवारों पर जटिल नक्काशी, रंगीन मीनाकारी और सोने का काम दरबार की समृद्धि की कहानी कह रहा था। ऊंची मेहराबों से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप दरबारियों के रेशमी वस्त्रों, उनकी रत्नजड़ित पगड़ियों और शाही अलंकरणों पर पड़कर एक अद्भुत आभा उत्पन्न कर रही थी। इत्र की भीनी भीनी खुशबू पूरे कक्ष में फैली थी, जो अक्सर गंभीर चर्चाओं के माहौल को थोड़ा हल्का करती थी। सम्राट अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे। उनका चेहरा, जो सामान्यतः चिंतनशील और जिज्ञासु रहता था, आज भी उसी भाव से भरा था। वे केवल एक शासक ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, एक विचारक भी थे, जिनकी आत्मा ज्ञान और सत्य की खोज में अनवरत भटकती रहती थी। उनके एक ओर राजगुरु, कवि फैजी और इतिहासकार अबुल फजल जैसे विद्वान थे, तो दूसरी ओर सेनापति मानसिंह, तोडरमल और खाने खाना जैसे रणबांकुरे और कुशल प्रशासक। और इनके बीच में थोड़ी दूरी पर अपने चिरपरिचित शांत और रहस्यमयी हाव भाव के साथ बैठे थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी। वह दिन भी एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। दरबार में राज्य के असंतोष पर चर्चा हुई। भूराजस्व नीति, नई व्यापारिक राहें,
पड़ोसी राज्यों से संबंध और कुछ सैन्य रणनीतियों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, कुछ निर्देश दिए, कुछ पर अपनी सहमति जताई और कुछ पर अपने सुझाव दिए। जब सारे महत्वपूर्ण राजकीय कार्य निपट गए और दरबार में एक हल्की सी राहत की सांस महसूस की जाने लगी, तब अचानक अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें, जो अब तक दस्तावेजों और दरबारियों पर केंद्रित थीं, ऊपर उठाईं और पूरे दरबार पर एक बार फिर से अपनी पैनी दृष्टि दौड़ाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी नई, अप्रत्याशित जिज्ञासा का संकेत देती थी। दरबार में एक क्षण के लिए पूर्ण नीरवता छा गई। सभी दरबारी सम्राट के अगले शब्द का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद कोई नया शाही फरमान आने वाला है, या कोई पेचीदा कानूनी मुद्दा उठाया जाएगा, या फिर किसी नए अभियान की घोषणा होगी। लेकिन अकबर के होठों से जो शब्द निकले, वे किसी भी दरबारी की कल्पना से परे थे। अकबर ने अपनी गंभीर लेकिन शांत वाणी में कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, आप सभी इस साम्राज्य के स्तंभ हैं। आप में से हर एक ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव किया है, युद्ध के मैदान की धूल से लेकर विद्वानों की पुस्तकों की खुशबू तक, प्रेम के गीत से लेकर हानि के आंसुओं तक। आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी पूरी ईमानदारी और समझ के साथ इस प्रश्न का उत्तर दें। उन्होंने एक क्षण के लिए सांस ली और दरबार में उत्कंठा और बढ़ गई। सभी आंखें उन पर टिकी थीं, जैसे वे एक गहन रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हों। बताओ, अकबर ने पूछा। उनकी आवाज पहले से थोड़ी और धीमी और चिंतनशील हो गई। आसमान में कितने तारे हैं? क्या कोई मुझे इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकता है? इस प्रश्न ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, इतना घना कि कोई अपनी ही धड़कन सुन सकता था। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य, भ्रम और थोड़ी सी चिंता के भाव तैरने लगे। यह कोई प्रशासनिक या सैन्य प्रश्न नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना असंभव प्रतीत होता था। सबसे पहले कुछ चाटुकार दरबारी, जो अक्सर सम्राट की प्रशंसा में ही अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते थे, अपनी जगह से थोड़ा हिलने लगे। एक ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, मेरे तुच्छ विचार में आसमान में इतने तारे हैं जितने इस धरती पर रेत के कण हैं। उन्हें गिनना असंभव है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। यह एक अनुमान है, दरबारी। मैं सटीक संख्या जानना चाहता हूं। क्या तुम रेत के कणों को गिन सकते हो? उस दरबारी का चेहरा शर्म से झुक गया। फिर एक अन्य दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आसमान में इतने तारे हैं जितने इस धरती पर घास के तिनके हैं। उन्हें गिनना भी असंभव है। अकबर ने फिर वही जवाब दिया, यह भी एक अनुमान है। क्या तुम घास के तिनकों को गिन सकते हो? एक के बाद एक दरबारी अपनी अपनी समझ और अपने अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर देते रहे। कोई कहता कि तारे अनगिनत हैं, कोई कहता कि वे इतने हैं कि उन्हें गिनना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। कुछ ने धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया, जहां तारों को ईश्वर की असीम रचना का प्रतीक बताया गया था। परंतु कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था जो अकबर के हृदय में बैठे उस प्रश्न की गहराई को पूरी तरह संतुष्ट कर सके। अकबर चाहते थे एक ऐसा उत्तर जो न केवल सटीक हो, बल्कि उनकी जिज्ञासा को भी शांत कर सके। पूरे समय बीरबल शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सबके उत्तर सुन रहे थे, अकबर की प्रतिक्रियाएं देख रहे थे। अकबर ने अंततः अपनी दृष्टि बीरबल पर डाली। बीरबल, मेरे मित्र, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारे पास भी कोई उत्तर नहीं है? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी,
जो शांत सागर की तरह प्रतीत होती थी। जहां पनाह, आपके प्रश्न की गहराई इतनी विशाल है कि इसका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना संभव नहीं है। यह मेरे लिए भी एक गहन चिंतन का विषय है। मैं आपसे कुछ समय चाहता हूं ताकि मैं इस प्रश्न पर मनन कर सकूं और शायद इसका वह उत्तर ढूंढ सकूं जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर सके। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें बीरबल से यही उम्मीद थी। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, और यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि आप सभी दरबारियों के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप सब इन 3 दिनों में अपने जीवन के अनुभवों, अपने ज्ञान और अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतरकर इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढें। जिस किसी का उत्तर मुझे संतुष्ट करेगा, उसे मैं यथोचित सम्मान दूंगा, परंतु जिसने इसे हल्के में लिया, उसे मेरी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर दरबार में एक बार फिर से हलचल मच गई। 3 दिन और ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढना जो स्वयं सम्राट को परेशान कर रहा था। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन किसी के मन को शांति नहीं मिली। सभी दरबारी अपने अपने घरों को लौटे, लेकिन उनके मस्तिष्क में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, आसमान में कितने तारे हैं? अगले 3 दिन फतेहपुर सीकरी में एक अजीब सा माहौल था। दरबारियों के घरों में गंभीर चर्चाएं होती रहीं। विद्वान अपनी पोथियों को खंगालते रहे, दार्शनिक घंटों मौन चिंतन में बैठे रहे, और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अपने उपकरणों से आसमान को निहारते रहे। कुछ दरबारी अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेते, कुछ वृद्धों और संतों से मिलने जाते। हर कोई इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तनाव और दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि किसी को भी अकबर की नाराजगी का सामना नहीं करना था। बीरबल ने इन 3 दिनों में कुछ अलग किया। वह राजमहल की दीवारों के भीतर नहीं रहे। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्यागे, एक सामान्य नागरिक का वेश धारण किया और फतेहपुर सीकरी की गलियों, बाजारों और आसपास के गांवों में निकल पड़े। वह लोगों के बीच गए, उनके दुख दर्द को देखा, उनकी बातें सुनी। लेकिन इस बार उनका ध्यान तारों पर नहीं बल्कि लोगों के सोचने के तरीके पर था। बीरबल ने एक चरवाहे से बात की, जो रात भर अपनी भेड़ों की रखवाली करता था। तुमने कभी तारे गिने हैं? बीरबल ने पूछा। चरवाहे ने हंसते हुए कहा, मालिक, तारे गिनने बैठूंगा तो भेड़ों को भेड़िया ले जाएगा। वे तो अनगिनत हैं। बीरबल ने एक वृद्ध ज्योतिषी से बात की, जो तारों की चाल से भविष्य बताता था। आप तो तारों को जानते हैं, कितने हैं वे? बीरबल ने पूछा। ज्योतिषी ने कहा, उनकी संख्या का ज्ञान केवल ईश्वर को है। हम तो केवल उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। बीरबल ने हर उस व्यक्ति से बात की जो तारों के बारे में कुछ जानता था, लेकिन कोई भी उन्हें सटीक संख्या नहीं बता पाया। बीरबल जानते थे कि अकबर को केवल संख्या नहीं चाहिए थी, बल्कि एक ऐसा उत्तर चाहिए था जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके और जिसमें बुद्धिमत्ता की झलक हो। तीसरे दिन की सुबह बीरबल अपने घर लौटे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उनके मन में एक योजना के सफल होने का संकेत दे रही थी। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और उसे कुछ विशेष निर्देश दिए। सेवक तुरंत उन निर्देशों का पालन करने के लिए निकल पड़ा। शाम को शाही दरबार फिर से सज गया। इस बार दरबार में पहले से कहीं अधिक तनाव और उत्सुकता थी। हर दरबारी ने अपने अपने उत्तर तैयार कर रखे थे और वे बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे, उनके चेहरे पर वही शांत लेकिन खोजी भाव था। एक-एक करके दरबारियों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए। कुछ ने कहा कि तारे इतने हैं जितने समुद्र में पानी की बूंदें,
कुछ ने कहा कि वे इतने हैं जितने धरती पर बालू के कण, और कुछ ने कहा कि वे अनगिनत हैं और उन्हें गिनना असंभव है। हर उत्तर में सत्य का एक अंश था, परंतु कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था जो अकबर को संतुष्ट कर सके। उनकी आंखों में अभी भी वही जिज्ञासा थी। अंततः अकबर ने अपनी दृष्टि बीरबल पर डाली। बीरबल, मेरे दोस्त, तुमने 3 दिन का समय मांगा था। क्या तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल गया है जो मेरे मन को अशांत कर रहा है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक गहरा प्रणाम किया और फिर अपनी शांत लेकिन दृढ़ वाणी में बोलना शुरू किया। जहांपनाह, मैंने इन 3 दिनों में अनेक लोगों से बात की, उनके विचारों को समझने का प्रयास किया। मैंने यह पाया कि हर व्यक्ति तारों की संख्या को अपनी समझ और अपने अनुभव के अनुसार बताता है। परंतु महाराज, मैंने आपके प्रश्न का सटीक उत्तर ढूंढ लिया है। दरबार में पूर्ण सन्नाटा था। सभी की आंखें और कान बीरबल पर टिके थे। ईर्ष्यालु दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उन्हें लगा कि बीरबल कोई चाल चल रहे हैं। तो बताओ बीरबल, अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी अधीरता थी। आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक क्षण के लिए रुककर दरबारियों पर दृष्टि डाली और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। यह कहकर बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक तुरंत एक बड़ी मोटी भेड़ को दरबार में ले आया। भेड़ के शरीर पर घने सफेद बाल थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। यह कैसा जवाब था? अकबर भी हैरान थे। उन्होंने भेड़ को देखा, फिर बीरबल को। यह क्या कह रहे हो बीरबल? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ी सी झुंझलाहट थी। तुम यह कैसे कह सकते हो कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं? यह तो कोई सटीक उत्तर नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बिल्कुल सटीक उत्तर है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं इस भेड़ के बालों को गिनवा सकते हैं। और जब आप इसके बालों को गिन लेंगे तो आपको आसमान के तारों की संख्या का भी पता चल जाएगा। दरबार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। भेड़ के बालों को गिनना, यह तो असंभव कार्य था। एक भेड़ के शरीर पर हजारों लाखों बाल होते हैं, जिन्हें गिनना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी समझ और प्रशंसा का भाव था। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता समझ में आ गई थी। बीरबल ने सीधे तौर पर तारों की संख्या नहीं बताई थी क्योंकि वह असंभव था। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया था जो प्रश्न की प्रकृति को ही बदल देता था, और यह दर्शाता था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सीधा उत्तर देना व्यर्थ है। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, जहांपनाह, जिस प्रकार आसमान के तारों को गिनना असंभव है, उसी प्रकार इस भेड़ के बालों को गिनना भी असंभव है। मेरा उत्तर यह दर्शाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी संख्या का निर्धारण करना मनुष्य की क्षमता से परे है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें एक ऐसे संदर्भ में रखा जाए जो उनकी असीमता को दर्शाता हो। अकबर अपनी गद्दी पर स्थिर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरा संतोषजनक भाव आ गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, मानो वे बीरबल के शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दे रहे हों। कुछ देर तक पूर्ण नीरवता रही। केवल इत्र की खुशबू और दूर कहीं से आती पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अंततः अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब वह उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा, उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में कृतज्ञता का भाव था, मेरे दोस्त, तुमने मेरे मन के गहनतम प्रश्न का उत्तर दिया है। तुमने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव और गहन चिंतन से इस सत्य को उजागर किया है। यह उत्तर केवल मेरे दरबार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सीख है। उन्होंने आगे कहा, तुमने हमें सिखाया है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सीधा उत्तर देना व्यर्थ है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। तुमने हमें याद दिलाया है कि हमें अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह तालियां बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए थीं, लेकिन उससे कहीं अधिक उस गहरे सत्य के लिए थीं जिसे उन्होंने इतने सरल और मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया था। ईर्ष्यालु दरबारी, जो बीरबल की हार की उम्मीद कर रहे थे, शर्म से पानी पानी हो गए। उनके चेहरे लटक गए और वे अकबर की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे थे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। आज से, बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार रहोगे, और यह बात कोई नहीं बदल सकता। बीरबल ने विनम्रता से अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अकबर के दरबार को एक नई मानवीय समझ से भर दिया था, एक ऐसी समझ जो केवल मस्तिष्क तक नहीं, बल्कि सीधे हृदय तक पहुंचती थी। वह अजीब सवाल जिसने दरबार को हिला दिया था, अंततः सभी को एक गहरे मानवीय सत्य से परिचित करा गया था। बीरबल का हैरान कर देने वाला जवाब, जिसने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे प्रस्तुत करने के तरीके में भी होती है। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी भव्यता और विद्वत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। संगमरमर के चमकते फर्श पर फारसी कालीनों की परत बिछी थी, जिन पर साम्राज्य के सबसे प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी अपनी निर्धारित आसनों पर विराजमान थे। दीवारों पर जटिल नक्काशी, रंगीन मीनाकारी और सोने का काम दरबार की समृद्धि की कहानी कह रहा था। ऊंची मेहराबों से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप दरबारियों के रेशमी वस्त्रों, उनकी रत्नजड़ित पगड़ियों और शाही अलंकरणों पर पड़कर एक अद्भुत आभा उत्पन्न कर रही थी। इत्र की भीनी भीनी खुशबू पूरे कक्ष में फैली थी, जो अक्सर गंभीर चर्चाओं के माहौल को थोड़ा हल्का करती थी। सम्राट अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे। उनका चेहरा, जो सामान्यतः चिंतनशील और जिज्ञासु रहता था, आज भी उसी भाव से भरा था। वे केवल एक शासक ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, एक विचारक भी थे, जिनकी आत्मा ज्ञान और सत्य की खोज में अनवरत भटकती रहती थी। उनके एक ओर राजगुरु, कवि फैजी और इतिहासकार अबुल फजल जैसे विद्वान थे, तो दूसरी ओर सेनापति मानसिंह, तोडरमल और खाने खाना जैसे रणबांकुरे और कुशल प्रशासक। और इनके बीच में, थोड़ी दूरी पर, अपने चिरपरिचित शांत और रहस्यमयी हाव भाव के साथ बैठे थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी। वह दिन भी एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। दरबार में राज्य के असंतोष पर चर्चा हुई। भूराजस्व नीति, नई व्यापारिक राहें, पड़ोसी राज्यों से संबंध और कुछ सैन्य रणनीतियों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, कुछ निर्देश दिए, कुछ पर अपनी सहमति जताई और कुछ पर अपने सुझाव दिए। जब सारे महत्वपूर्ण राजकीय कार्य निपट गए और दरबार में एक हल्की सी राहत की सांस महसूस की जाने लगी, तब अचानक अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें, जो अब तक दस्तावेजों और दरबारियों पर केंद्रित थीं, ऊपर उठाईं और पूरे दरबार पर एक बार फिर से अपनी पैनी दृष्टि दौड़ाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी नई, अप्रत्याशित जिज्ञासा का संकेत देती थी।
आज दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश किया जाना था, जिसने पहले ही दरबारियों के बीच फुसफुसाहट पैदा कर दी थी। यह मामला एक मुर्गे की कीमत से जुड़ा था, लेकिन इसकी जड़ें गहरी थीं और इसमें दो व्यक्तियों के बीच का पुराना विवाद और अहंकार छिपा था। एक ओर था एक धनी व्यापारी जिसका नाम था सेठ धनराज। वह अपने धन और प्रभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही अपने अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के लिए भी कुख्यात था। दूसरी ओर था एक गरीब किसान जिसका नाम था रामू। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी अक्सर उसे दूसरों के सामने कमजोर बना देती थी। विवाद यह था कि सेठ धनराज के एक मुर्गे ने रामू के खेत में घुसकर कुछ फसल बर्बाद कर दी थी। रामू ने मुर्गे को पकड़ लिया और सेठ धनराज के पास शिकायत करने गया। सेठ धनराज, जो अपनी अकड़ के लिए मशहूर था, ने रामू की बात को अनसुना कर दिया और उसे डांटकर भगा दिया। रामू को गुस्सा आया और उसने कहा कि वह इस मुर्गे को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उसकी फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिल जाता। सेठ धनराज ने रामू को धमकी दी कि यदि उसने मुर्गे को नहीं छोड़ा तो वह उसे सबक सिखाएगा। रामू भी अपनी बात पर अड़ा रहा। बात इतनी बढ़ गई कि सेठ धनराज ने रामू पर मुर्गा चोरी का आरोप लगा दिया और मामला शाही दरबार में अकबर के सामने पेश किया गया। जब मामला दरबार में आया तो अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी। सेठ धनराज ने बड़े अहंकार से कहा, जहां पनाह, यह गरीब किसान मेरे मुर्गे को चुरा कर ले गया है। मेरे मुर्गे की कीमत बहुत अधिक है, क्योंकि वह एक विशेष नस्ल का है और उसकी सुंदरता अद्वितीय है। मैं चाहता हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरा मुर्गा मुझे वापस दिलाया जाए। रामू ने अपनी बात रखी, जहां पनाह, मैंने मुर्गा नहीं चुराया। यह मेरे खेत में घुसकर मेरी फसल बर्बाद कर रहा था। मैंने इसे केवल इसलिए पकड़ा ताकि सेठ जी से अपनी फसल के नुकसान का मुआवजा मांग सकूं। सेठ जी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे डांटकर भगा दिया। मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्हें समझ में आ गया था कि यह मामला केवल एक मुर्गे का नहीं, बल्कि सेठ धनराज के अहंकार और रामू की बेबसी का था। अकबर ने सेठ धनराज से पूछा, सेठ जी, आपके मुर्गे की कीमत क्या है? सेठ धनराज ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे मुर्गे की कीमत एक सोने का सिक्का है। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। एक मुर्गे के लिए एक सोने का सिक्का, यह बहुत अधिक था। सामान्यतः एक मुर्गे की कीमत कुछ तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के ही होती थी। सेठ धनराज जानबूझकर इतनी अधिक कीमत बता रहा था ताकि रामू को और अधिक परेशानी हो। अकबर ने रामू की ओर देखा। रामू का चेहरा पीला पड़ गया था। एक सोने का सिक्का उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसे वह कभी चुका नहीं सकता था। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि यह मामला पेचीदा है और इसमें न्याय करना आसान नहीं होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या सोचते हो? इस मामले में क्या न्याय होना चाहिए? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। जहां पनाह, यह मामला वाकई में दिलचस्प है। मैं आपसे कुछ समय चाहता हूं ताकि मैं इस पर विचार कर सकूं और एक ऐसा न्याय दे सकूं जो सभी को संतुष्ट कर सके। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें बीरबल से यही उम्मीद थी। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। कल इसी समय तुम्हें इस मामले का समाधान प्रस्तुत करना होगा। यह सुनकर दरबार में एक बार फिर से हलचल मच गई। एक दिन और ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढना जो स्वयं सम्राट को परेशान कर रहा था।
दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। सेठ धनराज खुश था। उसे लगा कि बीरबल भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे और रामू को अवश्य सजा मिलेगी। रामू चिंतित था। उसे लगा कि उसकी किस्मत में अब जेल ही लिखी है। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन किसी के मन को शांति नहीं मिली। सभी दरबारी अपने अपने घरों को लौटे, लेकिन उनके मस्तिष्क में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, एक मुर्गे की कीमत पर बीरबल क्या न्याय करेंगे। अगले दिन शाही दरबार फिर से सज गया। इस बार दरबार में पहले से कहीं अधिक तनाव और उत्सुकता थी। सेठ धनराज और रामू दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद के मिलेजुले भाव थे। अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही शांत लेकिन खोजी भाव था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मामले का समाधान लाए हो? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक गहरा प्रणाम किया और फिर अपनी शांत लेकिन दृढ़ वाणी में बोलना शुरू किया। जहां पनाह, मैंने इस मामले पर गहन विचार किया है। सेठ धनराज का कहना है कि उनके मुर्गे की कीमत एक सोने का सिक्का है और रामू ने उसे चुराया है। रामू का कहना है कि उसने मुर्गा नहीं चुराया, बल्कि वह उसकी फसल बर्बाद कर रहा था और वह केवल मुआवजे की मांग कर रहा था। बीरबल ने एक क्षण के लिए रुककर सेठ धनराज की ओर देखा। सेठ जी, आपने कहा कि आपके मुर्गे की कीमत एक सोने का सिक्का है क्योंकि वह एक विशेष नस्ल का है और उसकी सुंदरता अद्वितीय है। क्या यह सच है? सेठ धनराज ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, बिल्कुल सच है जहांपना। मेरे मुर्गे जैसा मुर्गा पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब सेठ जी। तो फिर मेरा न्याय इस प्रकार है। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, मेरा न्याय यह है कि रामू को सेठ धनराज का मुर्गा वापस करना होगा। सेठ धनराज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रामू का चेहरा उतर गया। दरबारियों को लगा कि बीरबल ने सेठ धनराज के पक्ष में फैसला सुनाया है। लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, परंतु जहांपनाह, चूंकि सेठ धनराज का मुर्गा इतना विशेष है, इतना अद्वितीय है और उसकी कीमत एक सोने का सिक्का है, तो यह केवल एक साधारण मुर्गा नहीं हो सकता। यह एक ऐसा मुर्गा है जो भविष्य में भी ऐसे ही विशेष अंडे देगा और ऐसे ही विशेष चूजे पैदा करेगा, जो बड़े होकर ऐसे ही विशेष मुर्गे बनेंगे। बीरबल ने सेठ धनराज की ओर देखा। सेठ जी, आपका मुर्गा इतना कीमती है तो उसके अंडे भी कीमती होंगे और उन अंडों से निकलने वाले चूजे भी कीमती होंगे और वे चूजे बड़े होकर जो अंडे देंगे वे भी कीमती होंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को अंतिम रूप दिया। इसलिए जहांपनाह, मेरा न्याय यह है कि रामू को सेठ धनराज का मुर्गा वापस करना होगा। लेकिन चूंकि यह मुर्गा इतना विशेष है, तो रामू को इस मुर्गे के भविष्य में होने वाले सभी अंडों और उनसे निकलने वाले सभी चूजों का हिसाब रखना होगा। और जब तक यह मुर्गा जीवित रहेगा और जब तक इसके वंशज अंडे देते रहेंगे, तब तक रामू को उन सभी अंडों और चूजों का हिसाब सेठ धनराज को देना होगा। और यदि सेठ धनराज को कभी भी उन अंडों या चूजों की आवश्यकता होगी, तो रामू को उन्हें उपलब्ध कराना होगा। और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इस मुर्गे के वंशज इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सेठ धनराज का चेहरा सफेद पड़ गया। रामू की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, और हाँ जहांपनाह,
चूंकि सेठ धनराज ने अपने मुर्गे की कीमत 1 सोने का सिक्का बताई है, तो रामू को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस मुर्गे के वंशज हमेशा स्वस्थ रहें और उनकी देखभाल ठीक से हो, ताकि उनकी कीमत कम न हो। और यदि कभी भी इस मुर्गे के वंशजों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो रामू को उसकी जगह एक और विशेष मुर्गा उपलब्ध कराना होगा, जिसकी कीमत भी 1 सोने का सिक्का हो। सेठ धनराज अब पूरी तरह से घबरा गया था। उसे समझ में आ गया था कि बीरबल ने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया है। एक मुर्गे के भविष्य के सभी अंडों और चूजों का हिसाब रखना और उनके वंशजों की देखभाल करना, यह तो जीवन भर का काम था। और यदि कोई मुर्गा मर गया, तो उसे 1 सोने के सिक्के का मुर्गा वापस देना, यह तो असंभव था। सेठ धनराज ने तुरंत अकबर के सामने हाथ जोड़े, नहीं नहीं जहांपना, मुझे यह न्याय स्वीकार नहीं है। मेरा मुर्गा इतना भी विशेष नहीं है, वह तो एक साधारण मुर्गा ही है। मैंने तो बस गुस्से में उसकी कीमत इतनी अधिक बता दी थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सेठ धनराज के अहंकार को तोड़ दिया था। तो क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? सेठ धनराज, अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा मुर्गा अद्वितीय है और उसकी कीमत 1 सोने का सिक्का है। सेठ धनराज शर्म से झुक गया। नहीं जहांपना, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मेरा मुर्गा एक साधारण मुर्गा ही है। मैं रामू से कोई मुआवजा नहीं चाहता। मैं बस अपना मुर्गा वापस चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जहांपनाह, मेरा न्याय यह है कि रामू को सेठ धनराज का मुर्गा वापस करना होगा और सेठ धनराज को रामू की फसल के नुकसान का मुआवजा देना होगा, जो कि कुछ तांबे के सिक्के होंगे। अकबर ने बीरबल के न्याय पर अपनी सहमति जताई। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुमने न केवल इस मामले का समाधान किया, बल्कि सेठ धनराज को उसके अहंकार का सबक भी सिखाया। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह तालियां बीरबल के अद्भुत न्याय के लिए थीं, जिसने एक छोटे से मुर्गे के विवाद को एक बड़े सबक में बदल दिया था। रामू खुश था, उसे न्याय मिल गया था। सेठ धनराज शर्मिंदा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुम मेरे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल ने विनम्रता से अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने केवल एक मुर्गे की कीमत पर न्याय नहीं किया था, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया था कि बुद्धिमत्ता और न्याय केवल बड़े मामलों में ही नहीं, बल्कि छोटे से छोटे विवादों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया और अकबर ने फिर कभी उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी भव्यता और विद्वत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। संगमरमर के चमकते फर्श पर फारसी कालीनों की परत बिछी थी, जिन पर साम्राज्य के सबसे प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी अपनी निर्धारित आसनों पर विराजमान थे। दीवारों पर जटिल नक्काशी, रंगीन मीनाकारी और सोने का काम दरबार की समृद्धि की कहानी कह रहा था। ऊंची मेहराबों से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप दरबारियों के रेशमी वस्त्रों, उनकी रत्नजड़ित पगड़ियों और शाही अलंकरणों पर पड़कर एक अद्भुत आभा उत्पन्न कर रही थी। इत्र की भीनी भीनी खुशबू पूरे कक्ष में फैली थी, जो अक्सर गंभीर चर्चाओं के माहौल को थोड़ा हल्का करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से इस भव्य दरबार में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव का माहौल था। हवा में एक अदृश्य भारीपन था, जो हर दरबारी के मन में एक अनकही आशंका को जन्म दे रहा था। सम्राट अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे। उनका चेहरा,
जो सामान्यतः चिंतनशील और जिज्ञासु रहता था, आज कुछ अधिक गंभीर और चिंतित लग रहा था। उनकी भौहों के बीच एक हल्की सी सिकुड़न थी, जो उनके मन की अशांति का संकेत दे रही थी। पिछले कुछ महीनों से साम्राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं, जो अकबर के मन को विचलित कर रही थीं। पहले तो ये घटनाएं छोटी और अलग-थलग लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे वे एक पैटर्न बनाती जा रही थीं, एक ऐसा पैटर्न जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। उनके एक ओर राजगुरु, कवि फैजी और इतिहासकार अबुल फजल जैसे विद्वान थे, जो अपनी अपनी पोथियों में खोए हुए थे, मानो वे भी इन घटनाओं का कोई तार्किक स्पष्टीकरण ढूंढ रहे हों। दूसरी ओर सेनापति मानसिंह, टोडरमल और खाने खाना जैसे रणबांकुरे और कुशल प्रशासक थे, जिनके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। और इनके बीच में थोड़ी दूरी पर अपने चिरपरिचित शांत और रहस्यमयी हाव भाव के साथ बैठे थे बीरबल। उनकी आंखों में एक गहरी पैठ थी, जो हर घटना को केवल देखती नहीं थी, बल्कि उसकी तह तक जाने का प्रयास करती थी। साजिश की शुरुआत कुछ छोटी छोटी अजीबोगरीब घटनाओं से हुई थी। सबसे पहले शाही रसोई में अचानक आग लग गई थी, जिससे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए थे। फिर शाही अस्तबल में कुछ घोड़े बीमार पड़ गए थे और उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद अकबर के निजी कक्ष में एक दुर्लभ चीनी मिट्टी का फूलदान, जो उन्हें एक विदेशी दूत ने भेंट किया था, अचानक टूट गया था। ये घटनाएं अपने आप में इतनी बड़ी नहीं थीं कि किसी को चिंतित करें, लेकिन जब ये एक के बाद एक होने लगीं, तो दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी इसे बुरा शगुन कहने लगे, कुछ ग्रहों का दोष, और कुछ तो यहाँ तक कहने लगे कि अकबर का भाग्य अब उनका साथ छोड़ रहा है। इन घटनाओं के साथ साथ साम्राज्य के दूरदराज के प्रांतों से भी कुछ परेशान करने वाली खबरें आने लगी थीं। विशेषकर पश्चिमी प्रांत के सूबेदार राजा विक्रम सिंह, जो अपनी महत्वाकांक्षा और धूर्तता के लिए जाने जाते थे, की ओर से आने वाली रिपोर्टें कुछ अधिक ही चिंताजनक थीं। उनकी रिपोर्टों में लगातार यह बताया जा रहा था कि उनके प्रांत में विद्रोह की आग भड़क रही है, किसान कर देने से इनकार कर रहे हैं और पड़ोसी राज्य हमला करने की फिराक में हैं। इन रिपोर्टों ने अकबर को और भी अधिक चिंतित कर दिया था, क्योंकि विक्रम सिंह का प्रांत साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। अकबर ने इन सभी घटनाओं पर गंभीरता से विचार किया था। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया था, जिन्होंने अशुभ ग्रहों की चाल बताई थी। उन्होंने धार्मिक गुरुओं से सलाह ली थी, जिन्होंने विशेष पूजा पाठ का सुझाव दिया था। उन्होंने अपने सेनापतियों से भी बात की थी, जिन्होंने पश्चिमी प्रांत में सेना भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। परंतु अकबर का मन अभी भी अशांत था। उन्हें लग रहा था कि इन घटनाओं के पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। एक दिन जब दरबार में पश्चिमी प्रांत की स्थिति पर गंभीर चर्चा हो रही थी और राजा विक्रम सिंह की रिपोर्टों को पढ़ा जा रहा था, तब अकबर ने अपनी दृष्टि बीरबल पर डाली। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें हर शब्द को तोल रही थीं। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, तुम क्या सोचते हो? क्या ये सभी घटनाएं केवल संयोग हैं, या इनके पीछे कोई गहरी साजिश है? मेरा मन कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या। बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। जहां पनाह, मेरा भी यही मानना है कि ये घटनाएं केवल संयोग नहीं हो सकती। एक बार आग लगना, घोड़े का बीमार पड़ना या फूलदान का टूटना संयोग हो सकता है, परंतु जब ये सब एक साथ और एक पैटर्न में होने लगें, तो इसके पीछे अवश्य कोई अदृश्य हाथ होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या किया जाए, बीरबल? ज्योतिषियों ने अशुभ ग्रहों की चाल बताई है और सूबेदार विक्रम सिंह की रिपोर्टें भी चिंताजनक हैं। क्या हमें पश्चिमी प्रांत में तुरंत सेना भेज देनी चाहिए?
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सेना भेजने से पहले हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। यदि ये रिपोर्टें झूठी निकलीं, तो हमारी सेना व्यर्थ ही व्यस्त हो जाएगी और हमारे संसाधन बर्बाद होंगे। और यदि ये घटनाएं किसी साजिश का हिस्सा हैं, तो हमें उस साजिश की जड़ तक पहुंचना होगा। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार किया। तो तुम क्या सुझाव देते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इन घटनाओं की तह तक जाना चाहता हूं। मैं स्वयं पश्चिमी प्रांत जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेना चाहता हूं। और मैं इन अशुभ शगुन के पीछे के रहस्य को भी उजागर करना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनकी आंखों में विश्वास था। ठीक है, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो चाहो वह करो। परंतु याद रखना, यह एक खतरनाक काम हो सकता है। यदि यह वाकई में कोई साजिश है, तो साजिशकर्ता तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगा। अगले ही दिन बीरबल ने अपने शाही वस्त्र त्यागे। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया, अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी और मूंछों को थोड़ा बदल लिया, और एक छोटे से दल के साथ पश्चिमी प्रांत की ओर निकल पड़े। उनका दल छोटा था, जिसमें केवल 2 वफादार सैनिक और एक अनुभवी मार्गदर्शक शामिल थे, जो बीरबल के विश्वसनीय थे। बीरबल की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। कुछ गांवों में अचानक आग लग जाती, कुछ जगहों पर लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाते। इन घटनाओं को देखकर बीरबल का संदेह और गहरा होता गया। जब वे पश्चिमी प्रांत की राजधानी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल वाकई में तनावपूर्ण था। लोग डरे हुए थे, और सूबेदार विक्रम सिंह के सैनिक हर जगह गश्त कर रहे थे। बीरबल ने अपनी पहचान छिपाकर लोगों से बात करना शुरू किया। उन्होंने व्यापारियों से, किसानों से और यहां तक कि सूबेदार के कुछ सैनिकों से भी जानकारी जुटाई। बीरबल ने पाया कि सूबेदार विक्रम सिंह की रिपोर्टें सच्चाई से बहुत दूर थीं। किसानों ने बताया कि वे कर देने को तैयार थे, लेकिन सूबेदार के अधिकारी उनसे अत्यधिक कर वसूल रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। विद्रोह की कोई बड़ी आग नहीं भड़की थी, बल्कि सूबेदार के अपने ही लोग छोटे मोटे झगड़े करवाकर उसे विद्रोह का रूप दे रहे थे। पड़ोसी राज्यों से भी कोई बड़ा खतरा नहीं था, बल्कि सूबेदार स्वयं सीमा पर छोटे मोटे हमले करवाकर उसे बड़ा खतरा बता रहा था। बीरबल को समझ में आ गया कि सूबेदार विक्रम सिंह स्वयं एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वह अकबर को गुमराह कर रहा था, ताकि अकबर पश्चिमी प्रांत में अपनी सेना भेजें। जब शाही सेना वहां पहुंचती, तो विक्रम सिंह उसे अपने नियंत्रण में ले लेता और फिर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता। वह अकबर को कमजोर दिखाना चाहता था, ताकि वह स्वयं सिंहासन पर कब्जा कर सके या कम से कम एक स्वतंत्र शासक बन सके। बीरबल ने सूबेदार के महल में भी घुसपैठ की। उन्होंने देखा कि महल में कुछ ऐसे लोग थे जो दरबार में अकबर के खिलाफ कानाफूसी करने वाले दरबारियों से जुड़े हुए थे। उन्हें याद आया मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा की बातें, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरते थे। बीरबल को समझ में आ गया कि यह साजिश केवल विक्रम सिंह की नहीं थी, बल्कि इसमें दरबार के कुछ अंदरूनी लोग भी शामिल थे। बीरबल ने सूबेदार के महल से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हासिल किए, जिनमें विक्रम सिंह की अकबर के खिलाफ की गई गुप्त पत्राचार और उसकी विद्रोह की योजनाएं शामिल थीं। इन दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि दरबार के कुछ दरबारी, जिनमें मंसूर और मुल्ला दोपियाजा भी शामिल थे, विक्रम सिंह का समर्थन कर रहे थे और उसे अकबर के बारे में गुप्त जानकारी दे रहे थे।
बीरबल ने यह भी पता लगाया कि शाही महल में होने वाली अशुभ शगुन की घटनाएं भी विक्रम सिंह के आदमियों द्वारा ही करवाई जा रही थीं। शाही रसोई में आग लगाने वाला, घोड़ों को बीमार करने वाला और फूलदान तोड़ने वाला, ये सभी विक्रम सिंह के गुप्तचर थे, जिन्हें दरबार में घुसपैठ करवाया गया था ताकि वे अकबर के मन में डर और अंधविश्वास पैदा कर सकें। बीरबल ने सभी सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह सब अकबर के सामने प्रस्तुत करना आसान नहीं होगा। विक्रम सिंह एक शक्तिशाली सूबेदार था और उसके पास दरबार में भी समर्थक थे। बीरबल को एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे वह सभी साजिशकर्ताओं को एक साथ बेनकाब कर सके। बीरबल ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई बार विक्रम सिंह के सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और अपने वफादार सैनिकों की मदद से हर बार बच निकले। जब बीरबल फतेहपुर सीकरी लौटे तो दरबार में एक अजीब सा माहौल था। अकबर और भी अधिक चिंतित दिख रहे थे। पश्चिमी प्रांत से आने वाली रिपोर्टें और भी अधिक भयावह हो गई थीं और अकबर ने वहां सेना भेजने का लगभग मन बना लिया था। बीरबल सीधे अकबर के पास गए। उन्होंने अपने वेश में ही अकबर को प्रणाम किया। अकबर उन्हें पहचान नहीं पाए। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी पहचान बताई। जहांपनाह, मैं आपका सेवक बीरबल हूं। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम इस वेश में क्यों हो? और तुम कहाँ थे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपके आदेश पर पश्चिमी प्रांत गया था और वहां की सच्चाई का पता लगाकर आया हूं। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि पश्चिमी प्रांत में कोई बड़ा विद्रोह नहीं है, बल्कि सूबेदार विक्रम सिंह स्वयं विद्रोह की आग भड़का रहा है।
उन्होंने बताया कि दरबार में होने वाली अशुभ शगुन की घटनाएं भी विक्रम सिंह के आदमियों द्वारा ही करवाई जा रही थीं। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि दरबार के कुछ दरबारी, जिनमें मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा भी शामिल थे, विक्रम सिंह के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। अकबर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके अपने ही दरबार के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, विश्वासघात और सदमे के भाव थे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बीरबल अकबर ने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने अपने साथ लाए हुए दस्तावेज अकबर के सामने रख दिए। जहां पनाह, ये रहे सूबेदार विक्रम सिंह के गुप्त पत्र, जिनमें उसकी विद्रोह की योजनाएं और दरबार के साजिशकर्ताओं के नाम लिखे हैं। और ये रहे कुछ गवाह, जिन्हें मैंने पश्चिमी प्रांत से अपने साथ लाया हूं, जो सूबेदार के अत्याचारों और उसकी साजिशों की गवाही देंगे। अकबर ने दस्तावेजों को पढ़ा और गवाहों की बात सुनी। उन्हें सच्चाई का पता चल गया था। उनके चेहरे पर अब गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया था। उन्होंने तुरंत दरबारियों को बुलाया। जब दरबार लगा तो अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। सभी दरबारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा भी अपनी जगह पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अकबर ने अपनी गंभीर और क्रोधित वाणी में कहा, मेरे दरबारियों, आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे बीच कुछ ऐसे गद्दार हैं जो मेरे खिलाफ और इस साम्राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने बीरबल को आगे आने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी सबूत और गवाहों को दरबार के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक एक करके सभी घटनाओं का पर्दाफाश किया। शाही रसोई में आग कैसे लगी, घोड़े कैसे बीमार पड़े, फूलदान कैसे टूटा और पश्चिमी प्रांत की रिपोर्टें कैसे झूठी थीं। उन्होंने सूबेदार विक्रम सिंह की पूरी साजिश का खुलासा किया और बताया कि कैसे वह अकबर को कमजोर करके सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। और फिर बीरबल ने उन गुप्त पत्रों को पढ़ा, जिनमें मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा के नाम लिखे थे, जो विक्रम सिंह के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। मंसूर और मुल्ला दोपियाजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे शर्म और भय से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन अकबर का क्रोध अब चरम पर था। गद्दारों, अकबर ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुमने इस साम्राज्य को धोखा दिया है। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि सूबेदार विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया जाए और उसे दरबार में पेश किया जाए। उन्होंने मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा को भी तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में सूबेदार विक्रम सिंह को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। उसके साथ साथ उसके सभी सहयोगी और दरबार के अन्य साजिशकर्ता भी पकड़े गए। अकबर ने सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी। विक्रम सिंह को उसके पद से हटा दिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मंसूर और मुल्ला दोपियाजा को भी उनके पदों से हटा दिया गया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और बहादुरी की प्रशंसा हो रही थी। उन्होंने न केवल एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था, बल्कि अकबर के जीवन और साम्राज्य को भी बचाया था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बीरबल, मेरे दोस्त, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार और बुद्धिमान सलाहकार हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है और मेरा साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने केवल एक साजिश का पर्दाफाश नहीं किया था, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया था कि बुद्धिमत्ता,
सतर्कता और वफादारी किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया और अकबर ने फिर कभी उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया। दरबार की सबसे बड़ी साजिश, जिसे बीरबल ने अपनी अद्भुत सूझबूझ से जान लिया और बेनकाब कर दिया, इतिहास के पन्नों में अकबर और बीरबल की अटूट दोस्ती और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल बन गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके आदेश पर पश्चिमी प्रांत गया था और वहां की सच्चाई का पता लगाकर आया हूं। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि पश्चिमी प्रांत में कोई बड़ा विद्रोह नहीं है, बल्कि सूबेदार विक्रम सिंह स्वयं विद्रोह की आग भड़का रहा है। उन्होंने बताया कि दरबार में होने वाली अशुभ शगुन की घटनाएं भी विक्रम सिंह के आदमियों द्वारा ही करवाई जा रही थीं। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि दरबार के कुछ दरबारी, जिनमें मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा भी शामिल थे, विक्रम सिंह के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। अकबर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके अपने ही दरबार के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, विश्वासघात और सदमे के भाव थे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बीरबल अकबर ने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने अपने साथ लाए हुए दस्तावेज अकबर के सामने रख दिए। जहां पनाह, ये रहे सूबेदार विक्रम सिंह के गुप्त पत्र, जिनमें उसकी विद्रोह की योजनाएं और दरबार के साजिशकर्ताओं के नाम लिखे हैं। और ये रहे कुछ गवाह, जिन्हें मैंने पश्चिमी प्रांत से अपने साथ लाया हूं, जो सूबेदार के अत्याचारों और उसकी साजिशों की गवाही देंगे। अकबर ने दस्तावेजों को पढ़ा और गवाहों की बात सुनी। उन्हें सच्चाई का पता चल गया था। उनके चेहरे पर अब गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया था। उन्होंने तुरंत दरबारियों को बुलाया। जब दरबार लगा तो अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। सभी दरबारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा भी अपनी जगह पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अकबर ने अपनी गंभीर और क्रोधित वाणी में कहा, मेरे दरबारियों, आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे बीच कुछ ऐसे गद्दार हैं जो मेरे खिलाफ और इस साम्राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने बीरबल को आगे आने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी सबूत और गवाहों को दरबार के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक एक करके सभी घटनाओं का पर्दाफाश किया। शाही रसोई में आग कैसे लगी, घोड़े कैसे बीमार पड़े, फूलदान कैसे टूटा और पश्चिमी प्रांत की रिपोर्टें कैसे झूठी थीं। उन्होंने सूबेदार विक्रम सिंह की पूरी साजिश का खुलासा किया और बताया कि कैसे वह अकबर को कमजोर करके सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। और फिर बीरबल ने उन गुप्त पत्रों को पढ़ा, जिनमें मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा के नाम लिखे थे, जो विक्रम सिंह के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। मंसूर और मुल्ला दोपियाजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे शर्म और भय से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन अकबर का क्रोध अब चरम पर था। गद्दारों, अकबर ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुमने इस साम्राज्य को धोखा दिया है। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि सूबेदार विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया जाए और उसे दरबार में पेश किया जाए। उन्होंने मीर बख्शी मंसूर और मुल्ला दोपियाजा को भी तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में सूबेदार विक्रम सिंह को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। उसके साथ साथ उसके सभी सहयोगी और दरबार के अन्य साजिशकर्ता भी पकड़े गए। अकबर ने सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी। विक्रम सिंह को उसके पद से हटा दिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मंसूर और मुल्ला दो पियाजा को भी उनके पदों से हटा दिया गया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और बहादुरी की प्रशंसा हो रही थी। उन्होंने न केवल एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था, बल्कि अकबर के जीवन और साम्राज्य को भी बचाया था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बीरबल, मेरे दोस्त, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार और बुद्धिमान सलाहकार हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है और मेरा साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने केवल एक साजिश का पर्दाफाश नहीं किया था, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया था कि बुद्धिमत्ता, सतर्कता और वफादारी किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया और अकबर ने फिर कभी उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया। दरबार की सबसे बड़ी साजिश, जिसे बीरबल ने अपनी अद्भुत सूझबूझ से जान लिया और बेनकाब कर दिया, इतिहास के पन्नों में अकबर और बीरबल की अटूट दोस्ती और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल बन गई।